9 सेकेंड न्यूज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का 11वां दिन आज खरौरी बॉर्डर पर किसान की मौत के विरोध में देश भर में आक्रोश दिवस मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। हरियाणा के सीएम और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। किसानों ने बनाई आगामी रणनीति। 26 फरवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे किसान आज अपनी आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर जारी है किसान आंदोलन। दिल्ली में किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की उपस्थिति में जंतर मंतर तक निकाला जाएगा कैंडल मार्च। किसानों के सपोर्ट में एनएसयूआई कार्यकर्ता। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान। कहा सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने के एजेंडे पर बात करे, सरकार बताए गतिरोध। कहा विपक्ष भी सामने आकर अपना रुख साफ करे। किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा किसानों पर जो अत्याचार हुआ उसके विरुद्ध प्लान तैयार। किसान एमएसपी कानून की मांग पर एकजुट। खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों ने इंसाफ की उठाई मांग। कहा किसान शांति से आंदोलन कर रहे थे, सरकार के इशारे पर किसानों पर गोली चली। हमले के बाद किसानों को पीटने का भी लगाया आरोप। किसानों ने अपना रुख साफ किया। कहा सरकार जितनी भी जान ले लेकिन किसान अपने नेताओं की ही मानेगा बात। सरकार मांगे मान ले तो दिल्ली जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, हमारी मांगे माननी पड़ेगी। किसान मोर्चा ने सरकार पर बोला हमला। कहा केंद्र और हरियाणा सरकार मिली हुई है। युवा किसान की मौत मामले में हरियाणा डीजीपी और पुलिस अधिकारी पर दर्ज हो केस, इनके खिलाफ हो एक्शन। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनता जवाब देगी। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा किसानों के लिए सरकार कर रही है काम। किसानों के हित में गन्ने की दरों में बढ़ोतरी, सरकार किसान के हित के पक्ष में। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों को कई गुना फायदा मिला। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार, पर हिंसा का समर्थन नहीं करती सरकार। गन्ने के दाम में बढ़ोतरी से यूपी के मेरठ में किसान नाखुश। कहा केंद्र के फैसले से यूपी के किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ आंदोलन, तभी सरकार ने ऐसा फैसला लिया। खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों की झड़प के बाद तस्वीरें सामने आई। दर्जनों ट्रैक्टर्स में की गई तोड़फोड़, सड़कों पर बिखरा राशन सामान। किसान आंदोलन के चलते पंजाब में अंबाला साइंस इंडस्ट्री को हो रहा करोड़ों का नुकसान। रॉ मटेरियल न होने से रुका मैन्युफैक्चरिंग का काम, नेट बंद होने से रुका डिजिटल पेमेंट। किसान की मौत के विरोध में किसानों ने यमुनानगर अंबाला रेलवे ट्रैक को किया जाम। कई ट्रेन को स्टेशन के पहले रोका गया। किसानों के विरोध के चलते घंटों तक रेलवे ट्रैक जाम रहा। 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबर। वाराणसी में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। वाराणसी को देंगे आज विकास परियोजनाओं की सौगात। 13,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मिशन चुनाव का करेंगे शंखनाद। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा पहुंचने पर की जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। रोड शो जैसा दिखा नजारा। पीएम ने रात 11 बजे शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा परिवारवादी है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं। गुजरात से नफरत करती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने 75 साल में राम मंदिर नहीं बनने दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़ में थी नकारा सरकार, होते थे सिर्फ घोटाले। संदेश खाली पर बंगाल में सियासी बवाल जारी। गिरफ्तारी और जमानत के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद देर रात गवर्नर से मिले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। ममता सरकार पर भड़के। संदेश खाली मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा ममता दीदी से अपील, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचलने का काम न किया जाए। दुनिया में देश की छवि को खराब करती है ऐसी घटना। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक झोपड़ी में लगी आग। स्थानीय लोगों ने कहा मालिक नहीं जलाई झोपड़ी। घटनास्थल पर बगल की जमीन पर महिलाओं ने लगाया है कब्जे का आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन। हिंदुजा अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। 21 फरवरी को आया था कार्डियक अरेस्ट। सीएए पर बोले अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबदीन। म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों के लिए नहीं है सीएए। भारत के मुसलमानों की नागरिकता नहीं होगी।
सीबीआई रेड पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, विजिल ब्लोअर हूं और मुझे ही किया जा रहा परेशान। राज्यपाल रहते हुए किसानों के पक्ष में बोला, इसलिए ये लोग मुझसे नाराज। आज भी दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, विधानसभा में हंगामे के आसार। विधानसभा अध्यक्ष के सामने विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। केजरीवाल को भेजे गए ईडी के 7वें समन पर हो सकती है विधानसभा में चर्चा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का दावा, आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो केजरीवाल के पास आएगा ईडी सीबीआई का नोटिस। 3-4 दिन में उन्हें कर लिया जाएगा गिरफ्तार। प्रियंका गांधी ने लगाया आरोप, एक्स पर लिखा, पहले बीजेपी ने विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी आईटी सीबीआई लगाई, अब विपक्षी पार्टी के बैंक खाते से पैसे निकलवाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, सेशन के हंगामेदार रहने के आसार। 2 मार्च तक चलेगा सत्र। 27 फरवरी को पेश होगा सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट। आज झारखंड में सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद मीटिंग। बजट समेत लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की नहीं मिली इजाजत। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की। बजट सत्र के दौरान उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र, मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। वाम दलों का विधानसभा परिसर में बिहार के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए पूर्व मंत्री और वरिष्ठ जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने नामांकन किया दाखिल। विपक्ष ने नहीं घोषित किया कैंडिडेट, निर्विरोध चुना जाना तय। विजयवाड़ा में हिरासत के लिए गए आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता। चलो सचिवालय मार्च निकालने के दौरान पुलिस ने रोका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सुरक्षा। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने फैसला लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा अब सीआरपीएफ के कमांडो करेंगे। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, दिल्ली जल बोर्ड की नीति को रोकने के अफसरों के जरिए बीजेपी कर रही कोशिश। दिल्ली के लोग परेशान हैं तो बीजेपी खुश है। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर विवाद। एनसीपीसीआर ने पत्र लिखकर प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा। दारुल उलूम के फतवे पर बीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान, कहा सहारनपुर का देवबंद मदरसा नहीं बल्कि मदरसों की जननी है। देवबंद के मदरसों में पाले जा रहे आतंकी। देवबंद के फतवे पर सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी का बयान, कहा देश के मुसलमानों को किया जा रहा गुमराह। विधानसभा में कर्नाटक सरकार का संशोधन बिल पास। मंदिरों की 1 करोड़ से ज्यादा सालाना ग्रॉस इनकम पर 10% टैक्स का प्रस्ताव। पहले 10 लाख से ज्यादा नेट आय पर लगता था कर। किसान सिद्दीकी का आरोप, कांग्रेस में सांप्रदायिकता सबसे ज्यादा। शिवसेना उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए बोला, आपत्तिजनक शब्द, दोहरे रवैये वाली पार्टी होने का आरोप लगाया। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, जीशान सिद्दीकी आज जिस मुकाम पर पहुंचे वो कांग्रेस की वजह से पहुंचे। अभी वो नौजवान है, इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए। 9 सेकंड न्यूज में वक्त है चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की 28 फरवरी को अहम बैठक। राहुल ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से फोन पर बातचीत की। 38 सीट पर बनी सहमति, 9 पर फंसा है पेच। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल, जल्द हो सकती है घोषणा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आप 4 और कांग्रेस 3 सीट पर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। सीट बंटवारे पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, कांग्रेस और आपके बीच चल रही है बैठक, फाइनल होते ही दी जाएगी जानकारी। दोनों दलों के बीच सहमति बन गई। दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन पर बोले बीजेपी नेता रामवीर सिंह विधुड़ी, गठबंधन हो भी गया तो कोई चिंता नहीं, दिल्ली की 7 सीटों पर हमें 60% से ज्यादा वोट मिलेंगे। यूपी में मायावती के करीबी और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा एसपी के साथ कर सकते हैं गठबंधन। राहुल की न्याय यात्रा में बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थक हुए थे शामिल। यूपी के राज्यसभा चुनाव में राजा भैया पर टिकी निगाहें। एसपी और बीजेपी दोनों ही राजा भैया को लुभाने में जुटे। राजा भैया के 2 विधायकों की वोट करेंगे जीत हार का फैसला। राजा भैया के गठबंधन में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा जो साथ आना चाहेगा उसका स्वागत। राजा भैया से समाजवादी पार्टी के संबंध खराब नहीं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। 25 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सभी 17 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। बीजेपी को अपनी जीत पर नहीं है भरोसा।
तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा का चौथा दिन बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद में रहेगी यात्रा। तेजस्वी बोले, हम लोगों ने नौकरी बांटने का काम किया और बीजेपी के लोगों ने तलवार बांटने का। बिहार के सीवान में तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखा शार्प शूटर। जन विश्वास यात्रा के दौरान आरजेडी नेताओं के साथ मंच पर नजर आया मोहम्मद कैफ और बड्डी। बीजेपी ने साधा निशाना। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने मंच पर शार्प शूटर की नजर आने पर दी सफाई। कहा, कौन मंच पर चलकर फोटो खिंचवा रहा, ये देख पाना संभव नहीं। असामाजिक तत्व को देखना प्रशासन का काम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने की गड़बड़ियां, हमने दिए जांच के आदेश, विभागों में हुए कामकाज की समीक्षा। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर लोकसभा सीट पर ठोका दावा। कहा, मौजूदा जेडीयू सांसद है बीमार, वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, मुझे मिलेगा लोकसभा का टिकट, मेरी जेब में है टिकट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का साथ छोड़ने के बाद किया नई पार्टी का ऐलान। साथ ही इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की बात कही। कहा, फैसला हम इंडिया गठबंधन से बात करके लेंगे। दिल्ली में पुलिस ने दिग्विजय सिंह और उदित राज को किया गिरफ्तार। ईवीएम के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, मीडिया में आने के लिए देश को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, मुंबई में कहा, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, विकास के लिए कभी काम नहीं किया। 2014 के बाद मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के विचार वाले अपने आदेश को रद्द किया। आदेश के बाद पिछले साल मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मानहानि के जुड़े एक मुकदमे को केजरीवाल ने किया है निरस्त करने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामले में केस रद्द करने की मांग। कोर्ट ने जारी किया था यूपी सरकार को नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रहेगी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद में सुनवाई। कल की सुनवाई में दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हुई। छात्राओं से छेड़छाड़ के विरोध में अभिभावकों का हल्ला बोल। स्कूल के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा हुए अभिभावक। स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा मामले में हैदराबाद का रहने वाला सलमान का वीडियो सामने आया। वीडियो में पैसे बांटता दिख रहा है सलमान। पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला। पुलिस विभाग ने अभ्यर्थियों से मांगे सबूत। मेल के जरिए वायरल वीडियो और फोटो अभ्यर्थियों ने पुलिस विभाग को दी। यूपी के देवरिया में बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 5 सॉल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार। दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे। और अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं 9 सेकंड न्यूज। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा में कराई जा रही है बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षा कक्ष में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। मुख्यालय में बनाया गया कंट्रोल रूम। यूपी के मेरठ में नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से 17 जिलों पर रखी जा रही निगरानी। यूपी में 10वीं और 12वीं की चल रही है बोर्ड परीक्षाएं। यूपी के बरेली में बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनकर पहुंची छात्राएं। छात्राओं के शिक्षकों ने स्कूल गेट पर रोका। छात्राओं को हिजाब उतारकर ही स्कूल में दिया गया प्रवेश। मुंबई में जलमार्ग पर सरकार का जोर। मीरा भाईंदर से वसई तक शुरू की गई रोरो फेरी बोट पर 20 कार, 50 बाइक, ट्रक, बस जा सकेंगी दूसरी पार। 20 मिनट में तय होगा 2 घंटे का सफर। यूपी के संभल में गांव में घुसा तेंदुआ देखकर लोगों में दहशत का माहौल। तेंदुए की सूचना पर गांव पहुंचे सीओ अनुज चौधरी। तेंदुए के हमले में घायल। जम्मू कश्मीर के बेनियार में जंगली बकरी का वन विभाग और पुलिस ने किया रेस्क्यू। जंगल से खाने की तलाश में गांव की तरफ आ पहुंची थी जंगली बकरी। यूपी के कासगंज में एक युवक ने रूस में नौकरी के लिए एजेंसी को दिए 3 लाख रुपए। रूस में युवक को यूक्रेन के खिलाफ बनाया गया सैनिक। ओडिशा के ढेंगनाल में मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। काम में लगे 12 मजदूरों ने उसमें से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के उन्नाव में हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। कंटेनर और बस में टक्कर का वीडियो। हादसे में 9 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।